Hello everyone, welcome to URD channel and I am Ankita. Today we will discuss the topic of common error in English, but before that our code is motivational quotation is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है जिससे कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं और आप ऐसे इंसान भी बन सकते हैं जो दुनिया में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। और हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, एसएससी का लगा हुआ है, हाई कोर्ट का लगा हुआ है, तो इसके लिए जो एरर्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो कम टू द पॉइंट। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। वीडियो को पॉज करिए और इसमें एरर ढूंढिए कि कौन सी हमारी एरर है, साथ साथ करते चलिए। इज शी गो। अब देखिए सेंटेंस को, इज जो है वो अपने साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेता है और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। ये दो सिचुएशन है और ये सिचुएशन होती है एक्टिव कंडीशन में और ये सिचुएशन होती है पैसिव कंडीशन में। जब हमारा डूअर खुद ही सब्जेक्ट बना हुआ है तो हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है, मतलब कंडीशन एक्टिव है। और जब हमारा डूअर पैसिव कंडीशन पर होता है तो सेंटेंस हमारा किस में चला जाता है, पैसिव वॉइस में, और वर्ब इज जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो ये जो गो शब्द है वो तो गलत ही लिखा हुआ है। या तो हम गो का गोइंग लिखेंगे और या तो हम गॉन लिखेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो टोटली जो गो है वो हमारा रॉन्ग है। अब इसमें देखिए कि हमारा जो सेक्शन रॉन्ग है वो कौन सा है, इज शी गो। तो इज सी जो गो है वो सेक्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पर आएगा क्या, इज शी गोइंग, क्योंकि वो खुद ही जा रही है। ठीक है। और सेंटेंस मेरा किस पोजीशन पर है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव पोजीशन में। तो अच्छे से तैयार हो गया होगा कि इज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव सिचुएशन में आईएनजी लेगा और पैसिव कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। कम टू द नेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं। पढ़िए, अपना आंसर दीजिए और उसके बाद आंसर चेक करिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। साथ साथ करते चलिए। अब देखिए इधर, डू, डज या डिड, ये जो भी वर्ब है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ, वर्ब की हमेशा क्या लेती हैं, फर्स्ट फॉर्म लेती हैं। ना तो ये एस या एस अपने साथ लेती हैं, ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लेती हैं। ऑलवेज बी इन अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, डिस्टर्ब्स, पहली चीज। और ये डिस्टर्ब्स टू गलत है। आपका आएगा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज डोंट disturb me. So answer will be disturb to me. फोर्थ वन आंसर होगा disturb to me. आप रूल याद करिए, do या does या did। आप नोट कर लीजिए कि do, does या did जो है हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ना तो इनके साथ एस या एस लग कर आता है और ना ही सेकेंड फॉर्म लग कर आती है। जैसे he does not goes to school। सपोज करिए ये सेंटेंस लिखा है, ही डज नॉट गोज टू स्कूल, तो ये गलत है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर ऑफ मोस्ट चिल्ड्रन इन अवर स्कूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है ये और हमेशा ही पूछी जाने वाली है। इसमें जो आपका रूल है, वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस आपका रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब देगा, डायरेक्टली वर्ब देगा, तो आपकी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन लेकिन आप ये देखिए, इसमें वन दिया हुआ है, प्लस ऑफ दिया हुआ है, प्लस प्लूरल नाउन दिया हुआ है, प्लस आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट से वर्ब लेता है और यहाँ पर वर्ब आती है प्लूरल वर्ब। तो मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द
favorite teacher, one of the favorite teacher of most children in our school. ये दो रूल हमें अप्लाई करने होते हैं. अब आप चेक कर लीजिए कि आपका सेंटेंस किस रूल को फॉलो करेगा. या तो ये इसको फॉलो करेगा या ये इसको फॉलो करेगा. तो मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर लिखा हुआ है, जबकि वन ऑफ के बाद हमें नाउन कैसा रखना है? प्लूरल. तो हम बनाएंगे वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स, मतलब बहुत सारे टीचर्स में से एक. मिसेस संगीता मलिक इज वन ऑफ द फेवरेट टीचर. तो टीचर जो है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? टीचर्स, यानी कि हमारा थर्ड नंबर रॉन्ग है. अब यदि इसी में रिलेटिव प्रोनाउन आया होता, रिलेटिव प्रोनाउन आया होता, तब हम कैसी वर्ब लगाते? प्लूरल, जो आगे सेंटेंसेस में समझेंगे. द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रोज इन अर गार्डन. समझिए इसको, करिए खुद से, फिर इसको समझिए. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एस लगा हुआ है. विच, ये देखिए जस्ट अभी हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन इस पे आ गया. इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर मैंने रूल लिखा हुआ था कि प्लूरल नाउन तो आएगा और यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब भी कैसी जाएगी? प्लूरल जाएगी. ये देखिए विच, अब ये विच किसे रिलेट कर रहा है? फ्लावर्स को. विच फ्लावर्स को रिलेट कर रहा है और यहाँ पर ग्रोज लगा हुआ है. जबकि हमें पता है कि जब वर्ब है तो वर्ब में यदि हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वर्ब हमारी कैसी बन जाती है? सिंगुलर. और यदि खाली वर्ब लिखी हुई है, जैसे आपका लिखा हुआ है ग्रो, तो ग्रो जो वर्ड है वो एक प्लूरल वर्ड है. ठीक है. और यदि लिखा हुआ है ग्रोज, तो ये एक सिंगुलर वर्ड है. ठीक है. तो ये ग्रोस वर्ड गलत है क्योंकि ये सिंगुलर है. और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके जैसे विच है, दैट है, हु है, whom है. ठीक है. विच, दैट, हु, whom, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसी एक सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं. और वर्ब हमेशा अपने पहले वाले से, अपने एंटीसीडेंट से लेते हैं. तो आपका जो ग्रोस वर्ड है तो ये गलत है और यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस डालेंगे, तब वो वर्ब हमारी प्लूरल वर्ब बनेगी. तो ग्रोस की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ग्रो. ठीक. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो विच ग्रोस, ये गलत है. ये सेक्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है. आई होप रूल क्लियर हो गया होगा. वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वर्ब कैसी? सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वन है. यदि वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, देन वर्ब विल बी प्लूरल, क्योंकि उसके पहले हमेशा क्या आना है? प्लूरल नाउन आना है. नेक्स्ट, द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार will depend to the willingness of buyers to pay more for it. देखिए क्या रॉन्ग है. Come to the topic. The launch of the small electric car. देखिए the launch लिखा हुआ है, of preposition हो गया, the small electric car आपका ऑब्जेक्ट हो गया preposition का, will आपका verb हो गया. तो launch के लिए ये will लगा हुआ है, ये आपका preposition, ये preposition का ऑब्जेक्ट, ये लॉन्च आपका मेन सब्जेक्ट, विल डिपेंड टू द विल. अब देखिए डिपेंड वर्ड लिखा हुआ है, डिपेंड. ठीक है. डिपेंड ऑन होता है. ठीक है. जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी फॉर हिज इनकम, वो अपनी इनकम के लिए मुझ पर क्या है? डिपेंड है. तो डिपेंड जो वर्ड है, डिपेंड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन, ना कि टू. ओके. तो डिपेंड ऑन लेगा अपने साथ वर्ड. ये आपको चेक करके बताना है कि किस में कौन सा एरर है. तो डिपेंड टू ना होकर क्या होगा? डिपेंड ऑन. इसलिए हमने इसको टिक किया है. याद रखिए हमेशा डिपेंड के बाद हमेशा आपको कौन सा प्रीपोजिशन लेना है? फिक्स प्रीपोजिशन ऑन.
ठीक है, 6 पर आइए। मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज बीन रीडायरेक्टेड टू द डोमेस्टिक मार्केट इन व्यू ऑफ द मोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। चेक करके बताइए एरर, बहुत छोटी सी एरर है। मैनी ऑफ, ऑफ लगा हुआ है प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैनी, क्या मैनी जो वर्ड है वो अकेला सिंगुलर लेगा? नहीं। मैनी, जैसे आप पढ़ते हैं मैनी बॉयज आर कमिंग, बहुत से बच्चे आ रहे हैं, तो मैनी जो है वो अपने साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेता है और वर्ब भी कैसी लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्लूरल वर्ब से होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है सिंगुलर से होता है। आपने सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और यदि अभी आपने नहीं देखा है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक डाउनलोड करके आप उसको देख सकते हैं कि सब्जेक्ट का वर्ब से कॉम्बिनेशन किस तरह से बताया गया है। तो मैनी बॉयज आर, इसी तरीके से मैनी जो वर्ड है, मैनी वर्ड क्या लेगा आपका? हैव, ना कि हैज, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन रीडायरेक्टेड, नहीं, ये आपका हैव बीन रीडायरेक्टेड होना चाहिए, हैज बीन गलत है और हमारा सही आंसर होना चाहिए हैव बीन डायरेक्टेड, ठीक है। तो याद रखिए मैनी अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट लेता है और आपका प्लूरल वर्ब लेता है, और लेकिन कंडीशन आती है मैनी अ, मैनी अ शब्द आ गया ना, तो मैनी अ मेन, MAN, ये चीज अ जब लगकर आ जाता है तो ये सिंगुलर आपका क्या लेता है? नाउन लेता है। उसको अच्छे से समझ लीजिए, जब आपको मैनी के साथ जोड़ना है तो प्लूरल जोड़ना है, और जब आपको मैनी अ के साथ जोड़ना है तो आपको सिंगुलर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्बुलेंस हैव, देखते ही समझ में आ रहा है, द एम्बुलेंस हैव कैसे हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, तो द एम्बुलेंस हैव ना होकर क्या होगा? हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा वर्ब कैसी रहेगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट से है, ठीक है। द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। देखो वॉज लगा हुआ है तो ये हैज ना जाके किस में जाएगा? हैड में, मतलब पास्ट का पास्ट बनेगा। द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस जो थी वो टाइम पर आ गई और विक्टिम को क्या किया गया? ले जाया गया, टाइमली ले जाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सेकंड वन, हैव को काट कर आप क्या करेंगे? हैड करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है? पास्ट में है, ओके। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट की इनॉग्रेट स्पोर्ट्स मीट को करने की। देखिए क्या चीज रिक्वेस्टेड, अब ये वर्ड लगा हुआ है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब ही होता है किसी से अपील करना, अपील टू, किसी से क्या करना? अपील करना, किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील टू। तो जब इसमें ऑलरेडी इन टू है, इंक्लूडेड है, तो देन व्हाई आर यू यूजिंग टू हियर अगेन? द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स। रिक्वेस्टेड के बाद आपको टू प्रिपोजिशन नहीं लेना है, बिकॉज रिक्वेस्टेड ऑलरेडी इसमें छुपा हुआ है, इनबिल्ड है अपील टू, ठीक है। आंसर विल बी टू द चीफ गेस्ट, जिसमें टू लगकर आएगा। यहां तक देखिए सही है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, आप इसको गलत नहीं करेंगे, आप गलत करेंगे टू, क्योंकि हमारा जो वर्ड गलत है वो टू गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स ही कुडंट गेट डिसेंट जॉब। इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको क्या नहीं मिला? एक डिसेंट जॉब नहीं मिला। फाइंड करिए एरर, आइए। डिस्पाइट और दूसरा वर्ड है आपका इंस्पाइट, के बावजूद। अब इसको देखिए, याद रखिए, इंस्पाइट जो वर्ड है वो अपने साथ ऑफ को लेता है, और जो डिस्पाइट वर्ड है वो अपने साथ ऑफ को नहीं लेता है। मोस्ट रिपीटेड एरर है, आप उसको देखिए अच्छे से। डिस्पाइट के बाद इसने हमको क्या लगा के दे दिया है? ऑफ।
तो डिस्पाइट जो है वो कभी भी मतलब डेस वर्ड जो है वो अपने साथ ऑफ नहीं ले रहा है, इन स्पाइट आई आएगा, आई के साथ आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। तो आप या तो इसको लिख दीजिए इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट ही कुडंट गेट अ डिसेंट जॉब, और या आप लिख दीजिए खाली डिस्पाइट, ऑफ हटा दीजिए, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही कुडंट गेट अ डिसेंट जॉब। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि डिस्पाइट का क्या गलत है, ऑफ गलत है। ठीक है, इसको याद रखिए कि इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स या तो डिस्पाइट हिज एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगिन हिज एक्ट व्हेन द ऑडियंस रोड विद लॉफ्टर। रूल पर जाइए। अब रूल देखिए क्या कहता है, सेंटेंस में जैसे ही आपको नो सूनर दिखता है, व्हेन यू विल सी नो सूनर, इसमें क्या होता है, नो सूनर के जस्ट बाद आपको वर्ब चेक करनी होती है, क्योंकि ये वर्ब का क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के पहले इसमें वर्ब आती है हमेशा, चेक करिए, नो सूनर, इसके बाद क्या पड़ा हुआ है, डिड। ठीक है, नो सूनर का जब भी आप देखते हैं सबसे पहले आप उसकी वर्ब चेक करिए। दूसरा दूसरा पॉइंट आपको चेक करना होता है कि इसके साथ टी एच ए देन का कोरिलेटिव कंजंक्शन लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि नो सूनर का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो देन होता है। तो नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगेन हिज एक्ट व्हेन, ये देखिए ये व्हेन, ये दो गलतियां मोस्टली रिपीटेड है नो सूनर के साथ। पहली, उसका इन्वर्जन ऑफ द वर्ब है। इन्वर्जन का मतलब कि जो ये सब्जेक्ट लगा हुआ है द कॉमेडियन, ये डिड किसके लिए लगा हुआ है, कॉमेडियन के लिए लगा हुआ है, तो वर्ब हमेशा इसके पहले आएगी। यदि इसमें ये मैं लिख दूं कि नो सूनर कॉमेडियन डिड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं ले रहा है, डिड को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले रखना है। तो नो सूनर डिड द कॉमेडियन बिगेन हिज एक्ट, और व्हेन हमारा गलत है, तब हम जाएंगे इसमें व्हेन द ऑडियंस, थर्ड नंबर। ठीक, रूल याद रखिए, नो सूनर प्लस वर्ब, हेड भी आ सकती है, डिड भी आ सकती है, अदर कोई भी वर्ब प्लस वर्ब, प्लस आपको चेक करना है कि इसमें जो हमारा कंजंक्शन है वो देन आना चाहिए, टी एच ए एन। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड, मतलब उस विक्टोरियस टीम के मेंबर्स को और कैप्टन को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया। एरर ढूंढिए, आइए सेंटेंस पे, द मेंबर्स प्लूरल नाउन है, ऑफ आपको पता है प्रीपोजिशन है। ठीक है, द विक्टोरियस फुटबॉल टीम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एज वेल एज से ये कनेक्टेड है द कैप्टन, ये ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका द मेंबर्स। ठीक है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट द मेंबर्स है, तो द मेंबर्स जो वर्ड है द मेंबर्स, ये ले रहा है वर्ब अपने साथ, तो ये वॉज थोड़ी ना लेगा, ये क्या लेगा, वर लेगा। ठीक, हमें विक्टोरियस फुटबॉल टीम एज वेल एज द कैप्टन नहीं लेना, कैप्टन के अकॉर्डिंगली वर्ब नहीं आई। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, तो आप उसको देखिए कि क्यों ये ऑब्जेक्ट बन रहा है और क्यों ये सब्जेक्ट है। तो मेरा सब्जेक्ट है द मेंबर्स, तो द मेंबर्स के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, ये वॉज गलत है, चेक कर लीजिए, वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड में ये गलत है, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर, it was a windy autumn day and leaves were fallen rapidly from the trees. आइए, it अपने साथ सिंगुलर लेगा, was a windy autumn। ठीक है, डे एंड सेंटेंस को कनेक्ट किया है, इट वॉज अ विंडी ऑटम, एक विंडी ऑटम था, पतझड़ का मौसम था, एंड लीव्स पत्तियां वर, ठीक है, लीव्स के साथ वर लगाया है। अब इसमें लगा है फॉलन। अब हमें ये पता है कि वर के साथ या तो फॉलिंग आएगा
और या फॉलन आएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, या तो फॉलिंग आएगा या फॉलन आएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सेंटेंस मेरा एक्टिव में जा रहा है या पैसिव में जा रहा है। गिर क्या रही हैं? पत्तियां गिर रही हैं ना। जब पत्तियां ही गिर रही हैं तो सेंटेंस मेरा एक्टिव कंडीशन में है। लीव्स वर फॉलिंग रैपिडली फ्रॉम द ट्रीज, पत्तियां जो थी पेड़ से गिर रही थी। तो एक्टिव कंडीशन में कौन है? पत्तियां। पत्तियां ही पेड़ से गिर रही हैं, तो ये फॉलन की जगह पर हमको फॉलिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, लीव्स वर फॉलन, यहाँ पे आपका क्या आएगा? फॉलिंग आएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि एक्टिव कंडीशन में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो रिसीवर होता है वो पैसिव कंडीशन में सब्जेक्ट जाता है। ठीक है, तो ये पत्तियां जो हैं वो खुद करने वाली हैं, वो खुद वो काम कर रही हैं, खुद वो पेड़ों से गिर रही हैं। ठीक है, तो सेंटेंस एक्टिव है इसलिए ये आईएनजी फॉर्म लेगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइन बाय द फुटबॉल स्टार्स। ओके, देखिए आइए, ईच गर्ल और ईच ऑफ द गर्ल्स, दोनों में पहली चीज क्या डिफरेंस है? ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की। ईच अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। ये गर्ल जो है वो नाउन है, और जो ईच है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, तो ये वर्ब कैसी लेगा? ईच गर्ल सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक, अब यहाँ पे ईच है, ऑफ है। ईच के जस्ट बाद क्या आ गया? ऑफ आ गया। और ऑफ के बाद आपका पड़ेगा प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर प्लस ऑफ। अब यहां पर ये क्या बना हुआ है? यहां पर ये बना है प्रोनाउन। ईच की दो प्रॉपर्टी हैं, ईच एडजेक्टिव भी है और ईच जो है वो प्रोनाउन भी है। ठीक, तो ईच गर्ल सिंगुलर वर्ब लेगी, और ईच ऑफ द गर्ल्स सभी लड़कियों में से एक। ठीक है, तो ईच ऑफ द गर्ल्स जब हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। रीजन, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ईच है क्योंकि ये प्रोनाउन है, और सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? या तो प्रोनाउन का या नाउन का। तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज कम, इसमें आइए। ईच ऑफ द पिक्चर्स, देखिए आपने ईच चेक किया, ऑफ चेक किया, और ये प्लूरल ही आएगा हमेशा, ये प्लूरल आएगा, इसको ध्यान रखिए। ईच ऑफ द पिक्चर्स, सभी पिक्चरों में से एक। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव, हैज करेंगे, हैज बीन साइंड बाय द फुटबॉल स्टार, मतलब हर पिक्चर जो थी वो फुटबॉल स्टार ने क्या करी? साइन करी। ईच ऑफ तो सही है, हैव बीन ये गलत है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज। नेक्स्ट, he asked from me if I was interested in a career in modeling. He asked from me, okay, देखिए इसको करिए, पहले खुद से करते चलिए। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है वीडियो पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए कि इस क्वेश्चन को मैं किस रूल के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब ही होता है सेड टू। सेम, आप टू इसके पास ऑलरेडी प्रिपोजिशन में है, जैसे आपने लिखा ही सेड टू फ्रॉम, तो क्या आप डबल डबल प्रिपोजिशन लेंगे? जब आस्क्ड में ऑलरेडी जो है इंसिस्ट है, टू जो है इसमें लगा हुआ है, तो फिर हम फ्रॉम क्यों लेंगे? तो ही आस्क्ड फ्रॉम गलत है, ही आस्क्ड मी, सिंपली बोलेंगे ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो ही डायरेक्टेड मी, ही आस्क्ड मी, तो आपका जाएगा फ्रॉम वाला ये सेक्शन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज are a greatest threat facing our planet which needs our immediate attention. क्लाइमेट चेंज को क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट थ्रेट फेस कर रहा है और उसको हमें हमारी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, मतलब क्लाइमेट चेंज को सुधारने की ज़रूरत है। आइए आंसर पे। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज क्या है? ये सिंगुलर या प्लूरल? चेंज या चेंजेस? चेंज, देन इज। ठीक है, आर हम नहीं लेंगे, इज लेंगे। चेंज सिंगुलर है, आर।
climate change is greatest threat facing our planet which needs our immediate attention. The children are fond of climbing the mango tree in the garden. The children are fond of climbing the mango tree in the garden. देखिए, the children's, कभी पढ़ा है आपने children's? चाइल्ड सिंगुलर है और चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन. ओके, द चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, क्या होता है? द चिल्ड्रन या द चाइल्ड, सेंटेंस पे डिपेंड करता है. ठीक है, और आर ये सही है. ठीक है, तो आर फॉन्ड ऑफ सही है. इन द गार्डन द चिल्ड्रंस. फोर्थ वन. नेक्स्ट, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली. हमारा नेशन जो है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर सकता है यदि हम क्या करें? कलेक्टिवली वर्क करें. बताइए. देखिए, आवर नेशन, ओके, कैन सिंगुलर लगा हुआ है, मेक मॉडल वर्ब है. मॉडल के साथ कभी भी SCIS लगा कर नहीं देते हैं या वर्ब की कोई भी अदर फॉर्म यूज नहीं करते हैं. हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है. मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट और इफ. ये देखिए, दो वर्ड लगा के दिए गए हैं, बट और इफ, दोनों कंजंक्शन है. ठीक है, बट भी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है और इफ जो है वो कंडीशन के लिए भी आता है. ठीक है, और डाउट की स्टेज के लिए बताता है. अब इसमें आप देखिए कि बट, लेकिन यदि हम नेशन का अच्छा कर सकते हैं लेकिन हम काम करें, तो लेकिन काम करें तो समझ नहीं आ रहा. समझ कैसे आ रहा है? इफ, यदि, यदि हम कलेक्टिवली होकर काम करें. इफ, बट हटाइए. आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली. यदि हम साथ में मिलकर काम करें तो हम नेशन का क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, तो बट इफ, ये बट वर्ड गलत है और हमारा इफ वर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. डबल कंजंक्शन आपका काम नहीं करेगा एक साथ. ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर. छोटी छोटी गलतियां हैं, मोस्टली रिपीटेड है और आपका यही रूल बन जाते हैं कि क्या है. इसको प्रैक्टिस करिए. जितना ज़्यादा आप सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप रूल अच्छे से सीख जाएंगे. रूल याद करने से कुछ नहीं होता, मेन है आप सेंटेंस पे प्रैक्टिस करिए. जितना ज़्यादा आप सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा. ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर हिज ग्रैंड डॉटर. हिज गलत है. देखिए, ग्रैंड डॉटर जो है, साफ साफ आपको जेंडर क्लियर है बिल्कुल कि वो लड़की ही है. ग्रैंड डॉटर है तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हर यूज करते हैं, है ना. और ये पता सबको होगा, हो सकता है कई बच्चों को दिखा ना हो. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट, साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास. साक्षी उतनी स्मार्ट है जितना कि और कोई बच्चा क्लास में. साक्षी इज एज स्मार्टर एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास. जैसे और भी बच्चे हैं वैसे ही साक्षी क्या है? वो भी स्मार्ट है. अब देखिए, एज और एज, जितना वो उतना, जितना और उतना के सेंस आता है. ठीक है, इसके अंदर एक वर्ड देखिए, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टेस्ट. तीन आपकी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं. ठीक, एज जो वर्ड है आपका, उतना और जितना, यहां पर हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं. एज स्मार्ट एज, ना कि एज स्मार्टर एज. ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री होती है एक साधारण सी बात, कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसमें आप दो लोगों की तुलना कर रहे होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें बहुत सारे लोगों से आपकी तुलना हो रही होती है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया आपका, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया. एज है, सो एज है, टू और टू है, इन सभी के बीच में हम हमेशा क्या रखते हैं? पॉजिटिव डिग्री रखते हैं. जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. अब पेपर में क्या बना के दे देंगे? ही इज टू वीकर, तो ये गलत हो जाएगा. ही इज टू वीक टू वॉक.
इसमें देख लेते हैं, एज स्मार्टर एज, उतना जितना, ठीक है, वो इतनी स्मार्ट है जितनी कि अदर बच्चे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करिए। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। अब सेंटेंस देखिए, वर है। जब हम इस चीज को देखते हैं सेंटेंस में, तो या तो इसमें प्रोवाइडिंग आएगा और या इसमें क्या आएगा आपका, प्रोवाइडेड आएगा, ठीक है, या तो प्रोवाइडिंग या तो प्रोवाइडेड। अब चेक करिए कि प्रोवाइडिंग सही है या मुझे प्रोवाइडेड डालना है। बता चुकी हूँ कि एक्टिव कंडीशन में प्रोवाइडिंग आएगा और एक्टिव पैसिव कंडीशन में जो है वो प्रोवाइडेड आएगा। इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या कुछ काम कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड, दिए गए हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको क्या दिए गए हैं? इलेक्ट्रिक हीटर्स दिए गए हैं। तो हमारा प्रोवाइडिंग गलत है और क्या सही हो जाएगा? प्रोवाइडेड। ये वर्ड आपका गलत है और प्रोवाइडेड आएगा। तो और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड। ठीक है, पेपर में आपको केवल टिक करना है। ये आपके 20 रूल्स हुए हैं 20 सेंटेंसेस पे। कोशिश करिए कि रूल्स को पढ़िए, कंप्लीट चैप्टर देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। होपफुली हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल्स को। और आपको और कैसे कैसे टॉपिक्स चाहिए इंग्लिश में, आप उसको भी पिन कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और जीएस के बैचेस चल रहे हैं एकेडमी पर, उसको भी आप देखिए। सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको शो होने लगेंगे और हमारी मेहनत आपको दिख रही है, तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।